नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट से नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। श्रीअन्न का स्टॉल खोलने पर 10 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने किया ऐलान। ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। प्रति एकड़ दिया जाएगा 250 रुपए का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार देगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। आजीविका के साथ किसानों को मिलेगा रोजगार। पीएम किसान सम्मान निधि में हुआ बड़ा घोटाला। 5800 मृत किसानों को भेजे लाखों रुपए। रोहतक अनाज मंडी में धान बेचने पहुंच रहे हैं किसान। 4700 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा दाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए 3 दिवसीय श्रीअन्न महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि श्रीअन्न की पौष्टिकता एवं औषधीय गुणों को देखते हुए सभी जनपदों में निजी श्रीअन्न के स्टॉल खोलने के लिए कृषक उत्पादक संगठन या निजी क्षेत्र को सहयोग के तौर पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। खास बात यह है कि भारत सरकार के आह्वान पर इस साल को मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलेट्स के उत्पादन और सेवन दोनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों को श्रीअन्न के उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता वृद्धि और विपणन आदि में रिसर्च के लिए भी राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वर्तमान कृषि के साथ साथ खाली बचे कम उपजाऊ या फिर पानी की कमी वाले खेतों पर किसान श्रीअन्न की खेती अवश्य करें। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मेरिनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। खेती किसानी में ड्रोन के इस्तेमाल पर न सिर्फ सरकार बल्कि किसान भी जोर दे रही है, क्योंकि ड्रोन तकनीक के उपयोग से किसानों की समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, साथ ही लागत में भी कमी आती है। इसी कड़ी में ड्रोन के महत्व को समझते हुए अब बिहार सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत रबी की खेती में ड्रोन से 38,000 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव का लक्ष्य तय किया है। बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जहां पहले चरण में हर जिले में 1,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। तो वहीं इसके लिए सरकार की ओर से प्रति एकड़ किसानों को 250 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। खास बात यह है कि एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक ही ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव पर अनुदान का लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि किसान तिलहन दलहन के साथ आलू, मक्का और गेहूं पर कीटनाशक का छिड़काव करवा सकते हैं। ड्रोन चलाने के लिए कृषि विभाग ने एजेंसी के सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। एसओपी भी जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। किसान योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू कर इस दिशा में काम कर रही है। अब प्रदेश सरकार ने यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक नई योजना को शुरू करने का प्लान तैयार किया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकार ग्राम संगठन दलों की सहायता से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण संगठन प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान में प्रदेश में इनकी कुल संख्या 1700 है, लेकिन जल्द ही सरकार इनको बढ़ाकर 4000 करने का प्लान तैयार कर रही है। राज्य सरकार इन संगठनों की सहायता से ग्रामीणों को आजीविका तो उपलब्ध करवाएगी ही, साथ ही इनको रोजगार के लिए काम के नए अवसरों को भी उपलब्ध करवाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी करने के लिए 2300 नए ग्रामीण संगठनों को तैयार करने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रदेश के सभी ग्राम संगठन दलों को एक कार्य योजना तैयार करने का भी आदेश जारी कर दिया है। ये संगठन राज्य सरकार के साथ मिलकर स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। पीएम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के अलग अलग इलाकों से गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक और नया मामला सामने आया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में करीब 5800 मुर्दों के नाम पर करीब 1200 लोगों को अब तक लाखों रुपए की धनराशि का लाभ दिया जा चुका है, और वो भी ऐसे लोग जो पूरी तरह से भूमिहीन हैं। ये मामला पड़ताल करने के बाद सामने आया है, जिसे लेकर अब डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और अभी तक करीब 35 लाख रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमीरपुर जिले में अभी तक 1,80,000 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराए गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की एक गड़बड़ी की वजह से 5800 मृत किसानों के नाम पर ये राशि अपात्र लोगों के खातों में भेजी जा रही थी। फिलहाल योजना को लेकर जिले में जांच शुरू कर दी गई है, और इतना ही नहीं, खबर की माने तो अभी तक 7,000 अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर 35 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। जहां एक तरफ कई किसान गेहूं की बुआई के कामों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई किसान धान की बिक्री में व्यस्त हैं। एक खबर के माने तो हरियाणा के रोहतक जिले की अनाज मंडी में बीते कई दिनों से धान की फसल में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जैसे जैसे धान की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे इसकी आवक में भी तेजी आने लगी है। इस साल देखा जाए तो बीते साल के मुकाबले धान की कीमत किसानों को ज्यादा अच्छी मिल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल रोहतक की अनाज मंडी में धान की फसल की कीमत 4,000 रुपए से 4700 रुपए और 4800 रुपए तक पहुंच गई है। किसानों को उम्मीद है कि इस साल उन्हें अपनी फसल के ज्यादा दाम मिल सकते हैं। इस बार धान की फसल के अच्छे दाम मिलने से किसानों को मुनाफा होने की भी उम्मीद है। धान की बढ़ती कीमतों ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है और उनके चेहरे पर रौनक लौट आई है। बाजार में पिछली बार से ज्यादा खरीदार हैं और कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सरकार द्वारा धान पर एक्साइज ड्यूटी कम करना है। दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।